दोस्तों आज है 10 जनवरी। आज है विष्णु चौहान का रिहाई का दिन। 8 जनवरी को रिहाई नहीं मिला था, डेट को आगे बढ़ा दिया गया था 10 जनवरी को। तो विष्णु चौहान को आज भी रिहाई नहीं मिला। सुबह में विष्णु चौहान का भाई महादेव का वीडियो मैंने देखा, उसमें महादेव दिखाया कि घर में नारायण बलि का पूजा किया जा रहा है। विष्णु चौहान के मम्मी पापा दोनों पूजे पे बैठे हुए हैं और महादेव बोल रहा है कि घर के सुख शांति के लिए पूजा करवाया जा रहा है। और कौन सी पूजा है? नारायण बलि का। नारायण बलि का पूजा तभी की जाती है जब घर में मृत्यु होता है, उसकी आत्मा को शांति के लिए, घर में सुख शांति के लिए पूजा की जाती है। तो यहाँ पे महादेव बोल रहा था कि घर में पूजा हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मन में लग रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। तो सब कुछ अच्छा ही होगा आपकी फैमिली के साथ। दोस्तों नारायण बलि का पूजा तब की जाती है जब किसी का अकाल मृत्यु होता है, नेचुरल डेथ नहीं होता है। अकाल मृत्यु के दौरान ही ये नारायण बलि का पूजा की जाती है कि उसकी आत्मा कहीं तड़प रही है, अगर उसको शांति नहीं मिल रहा है तो उस सिचुएशन में घर में पूजा रखा जाता है। जो कि मालती चौहान का भाई भी ये पूजा को करवाए थे, वहाँ भी हुआ था, मालती चौहान के वहाँ घर पे भी हुआ था। क्योंकि मालती चौहान का अंतिम संस्कार जो ब्रह्मभोज था, सब कुछ मालती चौहान के सब मायके में ही हुआ था। मालती चौहान की डेड बॉडी के साथ ससुराल की फैमिली एक लकड़ी तक नहीं डालने के लिए गया, एक लकड़ी तक नहीं डालने के लिए गया। जब तक मालती चौहान जिंदा थी उसकी कमाई पे पूरी फैमिली ऐश मौज कर रही थी। पूरी फैमिली तो बोल रही है कि मैं जिधर मालती और विष्णु रहता था उधर तो मैं नहीं जाता था, उधर जो है सिर्फ मालती और विष्णु ही रहता था, उधर हम कदम नहीं रखते थे। विष्णु चौहान की माँ का मैंने वीडियो देखा तो विष्णु चौहान की माँ और बाप बोलते हैं कि मेरा झोपड़ी में ही घर है, इसी में हम रहते हैं, इसी में हम कमाते खाते पकाते सब कुछ यहीं पे होता है। जिधर मालती रहती है विष्णु रहता है उधर हम नहीं जाते हैं, सिर्फ मालती जाने और विष्णु जाने। तो मालती चौहान की आत्मा के शांति के लिए नारायण बलि का पूजा रखा गया था और सब कुछ घर में सुख शांति के लिए। दोस्तों विष्णु चौहान के घर में एक दिन न एक दिन सब कुछ तो ठीक हो जाएगा। और पूजा भी आज रखा गया था। पूजे पे महादेव के विष्णु चौहान के मम्मी पापा बैठे हुए थे घर को सुख शांति के लिए, कि जो भी क्लेश चल रहा है, जो भी दुख तकलीफ़ें हो रही है, जो भी नेगेटिविटी है, मतलब सब नकारात्मक ऊर्जा जो है, नकारात्मक शक्ति है, घर से निकल जाए और सकारात्मक शक्ति यानी पॉजिटिविटी घर में आए, सब कुछ अच्छा हो। इसके लिए ये पूजा रखा गया था मालती चौहान की आत्मा को शांति के लिए। तो सब कुछ तो एक दिन न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोनों परिवार मिल जाएंगे, सारा परिवार एक सब मिल जाएगा। मगर उसका क्या, 1.5 साल का मासूम से जो उस बच्चे का माँ से दूर कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, कि कभी भी वो माँ अब कभी भी वो बच्चा जो है अपनी माँ को अब गले नहीं लग सकता है, कभी भी वो प्यार अब नहीं मिल पाएगा। हमेशा हमेशा के लिए उसकी माँ को फोटो में दफन कर दिया, फोटो में तस्वीरों में कैद करके रख दिया। कोई और नहीं, खुद उस बच्चे का पिता उस बच्चे की माँ से दूर कर दिया। अब ऐसे बाप को क्या कहना चाहते हैं, खुद बताइए। दोस्तों हम कोई विष्णु चौहान का कोई दुश्मन नहीं है, नहीं हमें विष्णु चौहान से कोई पर्सनली दुश्मनी है, नहीं हमने मिला है, नहीं हम कुछ जानते हैं। वीडियो के मार्फत से, वीडियो के थ्रू से हम विष्णु चौहान को जानते हैं और कोई हमारा पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मगर यहाँ पे विष्णु चौहान बहुत ही बुरा किया है, बहुत ही गलत किया है मालती चौहान के साथ, यानी अपनी पत्नी के साथ। पहला नंबर तो अपनी पत्नी का इज्जत खुद उछालता है सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब अपनी पत्नी को इज्जत जो है तार तार कर देता है, एकदम चकनाचूर कर देता है। और उसके बाद इतना उसको डिप्रेस कर देता है, इसको इतना डिप्रेशन में डाल देता है कि ये औरत जो है मालती चौहान ऐसे डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाती है। मालती जो है शर्म के मारे, शर्म के कारण जो विष्णु चौहान ने समझौता पत्र में
लिखवाया है, जो जो समझौता हुई है वो समझौता पत्र को सोशल मीडिया पे भी पढ़ के सुनाया है। अगर जो नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, विष्णु चौहान के चैनल पे ही होगा। समझौता पत्र में ना मतलब इतना मतलब कुछ था कि मालती चौहान उस बात को सहन नहीं पाई। पूरा एकदम इसको दिमाग जो है ना दोस्तों, विष्णु चौहान ने समझौता पत्र में ये लिखवाया था कि मेरे परमिशन के बिना मालती किसी से बात नहीं करेगी। मेरे परमिशन के बिना अगर कोई आ जाता है वीडियो करने के लिए, चाहे कोई मालती से मिलने के लिए, तो मेरे परमिशन के बिना किसी से मिल नहीं सकती है, किसी से फोटो नहीं खिंचवा सकती है। मेरे परमिशन के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब मेरे परमिशन के बिना कि कहीं भी नहीं जा सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। और समझौता पत्र में ये भी लिखा हुआ था कि विष्णु चौहान खुद बोला कि साथ में तो रहेंगे मगर कभी भी उसको पत्नी का दर्जा नहीं देंगे, कभी भी वो हमसे अब मेरा प्यार नहीं मांग सकती, कभी भी उसको हम प्यार नहीं दे पाएंगे, विष्णु चौहान ने बोला। मतलब इसको इतना जलील कर दिया, प्लस वीडियो कर के स्टूडियो में जाके मालती चौहान के चेहरे पे इस तरीके से चाकू से पूरा एकदम चेहरे पे काटना, पूरा एकदम पोस्टर को फाड़ना, मतलब उसके नाम को मिटाना, मतलब इतना जलील कर दिया था मालती चौहान को, इतना जलील कर दिया था कि आप खुद सोचिए। और आपसे मैं ये जवाब मांगना चाहती हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि जिस औरत की चमक और जिस औरत की इमेज ही सोशल मीडिया से बनी है, क्या कितना दिन तक दूर रह पाएगी बिना किसी से मिले। विष्णु चौहान ऐसा समझौता किया था। फिर विष्णु चौहान अपनी पत्नी को दूसरे से शादी करवाता है। कोई ऐसा मर्द नहीं होगा कि अगर किसी की पत्नी अगर गलती करती है तो उसको समझाने के बजाय उसको और गलत रास्ते पे उतार दिया जाए। मालती चौहान का मात्र 20 से 21 साल ही उम्र थी, घर में सबसे छोटी और लाडली बेटी थी और माँ का निधन हो गया था मालती चौहान की शादी से पहले ही। माँ का सुनने में आ रहा था कि वो कैंसर पीड़ित थी, कैंसर की बीमारी थी, इनको लास्ट स्टेज चल रहा था कि जो भी है जिस कारण भी हो, मालती चौहान की शादी से पहले ही मालती चौहान की माँ इस दुनिया में नहीं रही। और विष्णु चौहान जो है मालती को पसंद करता था और लव मैरिज शादी हुई थी 2021 में। 22 फरवरी 2021 को विष्णु चौहान के साथ मालती की शादी होती है। और उसके बाद आप खुद बताइए कि कोई पत्नी जो है अगर गलती करती है तो पति का फर्ज होता है कि उसको समझाना, ना कि दूसरे के हवाले कर देना। या पति अगर कुछ गलत करता है तो पत्नी का भी फर्ज होता है कि वो पति को समझाए, ना कि ऐसी लापरवाही के तरह छोड़ दे। कोई भी मर्द नहीं होगा या फिर नहीं समझती है, समझाने के बाद भी तो उसको डिवोर्स देगा, ना कि अपने दूसरे गैर मर्द के हाथों में अपनी पत्नी को सौंप देगा। जो कि विष्णु चौहान जो है ना डिवोर्स दिया न कुछ किया, व्यूज के चक्कर में मालती चौहान 100 बात की एक बात दोस्तों, मालती चौहान को पूरा विष्णु चौहान जो है डिप्रेस कर दिया था, तोड़ मरोड़ को एकदम डिप्रेस कर दिया था। मैं आप सबसे एक जवाब मांगना चाह रही हूँ कि आप ये बताइए कि अगर विष्णु चौहान निर्दोष है, अगर इसके मन में कोई भी छल कपट मालती के लेकर नहीं था, सब कुछ भूल भुलाकर मालती चौहान को एक्सेप्ट कर रहा था अपने बच्चे के लिए, तो आप ये बताइए कि जिस दिन लाया था उस दिन किसी को भी नहीं बताया कि मैं अपनी पत्नी को लाने के लिए जा रहा हूँ। जो कि हर एक पॉइंट को विष्णु चौहान जो है सोशल मीडिया पे रखता है, प्लस मीडिया वाले को बताता है, सब कुछ करता है। जिस दिन अपना बेटा को लाया था, बेटे के साथ वीडियो भी शूट किया, इतना भी बोला कि घर में सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, हमने बेटे के साथ खेला भी। उसी रात को मालती को अपनी पत्नी को साथ में लेके आया था, जो कि किसी को भी नहीं बताया था, बताया था। और अगले दिन मालती का जो लास्ट वीडियो है, मालती चौहान फन के नाम से जो चैनल है मालती चौहान के, लास्ट वीडियो इस पे पड़ा हुआ है, जिसमें मालती चौहान बोलती है कि मैं अपने पति के पास जा रही हूँ दोस्तों, वो मुझे मारे काटे या किसी के हवाले कर दे, मैं उन्हीं के पास रहूँगी, बस मैं जा रही हूँ। तो विष्णु चौहान ने खुद बनवाया था। और समझ में नहीं आ रहा कि विष्णु चौहान इतना दरिंदगी कैसे कर सकता है। एक छोटा मासूम से 1.5 साल के मासूम